महात्मा गांधी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख प्रणेता 1869-1948। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, निधन 30 जनवरी 1948, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मानसूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें बापू, गुजराती भाषा में बापू बापू अर्थात पिता, के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। प्रारंभिक जीवन। सन 1876 में खींचा गया गांधी के बचपन का चित्र जब उनकी आयु 7 वर्ष की रही होगी। पिनाकिनी सत्याग्रह आश्रम, गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ है पंसारी, जबकि हिंदी भाषा में गंधी का अर्थ है इत्र फुलेल बेचने वाला, जिसे अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। उनकी माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थी। पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी। उनकी पहली 3 पत्नियां प्रसव के समय मर गई थीं। भक्ति करने वाली माता की देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर वे प्रभाव प्रारंभ में ही पड़ गए थे, जिसने आगे चलकर महात्मा गांधी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रभावों में सम्मिलित थे दुर्बलों में उत्साह की भावना, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए उपवास तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता। कम आयु में विवाह। गांधी जी कस्तूरबा, पोरबंदर, गुजरात, भारत में गांधी जी बच्चों के साथ। मई 1883 में 13.5 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबाई मैकेंजी से कर दिया गया। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और उसे लोग प्यार से बा कहते थे। यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था। परंतु उस क्षेत्र में यही रीति थी कि किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर और अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था।
1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, किंतु वह केवल कुछ दिन ही जीवित रही और इसी वर्ष उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई जो सभी पुत्र थे। हरिलाल गांधी 1888 में, मणिलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 में और देवदास गांधी 1900 में जन्मे। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर वह एक साधारण छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से कुछ समस्या के साथ उत्तीर्ण की। जब तक वे वहां रहे अप्रसन्न ही रहे क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। विदेश में शिक्षा व विदेश में ही वकालत। गांधी व उनकी पत्नी कस्तूरबा 1902 का फोटो। अपने 19वें जन्मदिन से लगभग एक महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। भारत छोड़ते समय जैन भिक्षु बेचारजी के समक्ष हिंदुओं को मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा को त्यागने के लिए अपनी अपनी माताजी को दिए गए एक वचन ने उनके शाही राजधानी लंदन में बिताए गए समय को काफी प्रभावित किया। हालांकि गांधी जी ने अंग्रेजी रीति रिवाजों का अनुभव भी किया, जैसे उदाहरण के तौर पर नृत्य कक्षाओं में जाने आदि का। फिर भी वह अपनी मकान मालकिन द्वारा मांस एवं पत्ता गोभी को हजम नहीं कर सके। उन्होंने कुछ शाकाहारी भोजनालयों की ओर इशारा किया। अपनी माता की इच्छाओं के बारे में जो कुछ उन्होंने पढ़ा था उसे सीधे अपनाने की बजाय उन्होंने बौद्धिकता से शाकाहारी भोजन का अपना भोजन स्वीकार किया। उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की और इसकी कार्यकारी समिति के लिए उनका चयन भी हो गया, जहां उन्होंने एक स्थानीय अध्याय की नींव रखी। बाद में उन्होंने संस्थाएं गठित करने में महत्वपूर्ण अनुभव का परिचय देते हुए इसे श्रेय दिया। वे जिन शाकाहारी लोगों से मिले उनमें से कुछ थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए की गई थी और इसे बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया था। उन्होंने लोगों ने गांधी जी को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने से पहले गांधी ने धर्म में विशेष रुचि नहीं दिखाई। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर वे भारत लौट आए, किंतु बंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिए जाने पर उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया। परंतु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह कारोबार भी छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने बड़े भाई की ओर से परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया है। यही वह कारण था जिस वजह से उन्होंने सन 1893 में एक भारतीय फर्म से नैटाल दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका 1893-1914 में नागरिक अधिकारों के आंदोलन। 1906 के जुलू युद्ध में भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष 1916-1945। गांधी के सिद्धांत। सत्य। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य या सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। गांधी जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए अपने दुष्टात्माओं, भय और असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय पाना है। गांधी जी ने अपने विचारों को सबसे पहले उस समय संक्षेप में व्यक्त किया जब उन्होंने कहा भगवान ही सत्य है। बाद में उन्होंने अपने इस कथन को सत्य ही भगवान है में बदल दिया। इस प्रकार सत्य में गांधी के दर्शन है, परमेश्वर, जय परमात्मा। एक बार वायसराय लॉर्ड कर्जेन ने कहा था कि सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई है। इस पर गांधी जी बड़े ही क्षुब्ध हुए और उन्होंने वायसराय को लिखा, आपका विचार गलत है। भारत में सत्य की प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। सत्य परमात्मा का रूप माना जाता है। अहिंसा। हालांकि गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक बिल्कुल नहीं थे, फिर भी इसे बड़े पैमाने पर राजनीतिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा और अप्रतिकार, नॉन रेजिस्टेंस का भारतीय धार्मिक विचारों में एक लंबा इतिहास है और इसके हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी और ईसाई समुदायों में बहुत सी अवधारणाएं हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में दर्शन और अपने जीवन के मार्ग का वर्णन किया है। उन्हें कहते हुए बताया गया था, जब मैं निराश होता हूं तब मैं याद करता हूं कि हालांकि इतिहास सत्य का मार्ग होता है, किंतु प्रेम इसे सदैव जीत लेता है।
यहाँ अत्याचारी और हत्यारे भी हुए हैं और कुछ समय के लिए वे अपराजय लगते थे, किंतु अंत में उनका पतन ही होता है, इसका सदैव विचार करें। मृतकों, अनाथ तथा बेघरों के लिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के पवित्र नाम के नीचे संपूर्णवाद का पागल विनाश छिपा है। एक आंख के लिए दूसरी आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं, किंतु मेरे पास किसी को मारने का कोई भी कारण नहीं है। इन सिद्धांतों को लागू करने में गांधी जी ने इन्हें दुनिया को दिखाने के लिए सर्वाधिक तार्किक सीमा पर ले जाने से भी मुंह नहीं मोड़ा, जहां सरकार, पुलिस और सेनाएं भी अहिंसात्मक बन गई थीं। फॉर पैसिफिस्ट्स नामक पुस्तक से उद्धरण लिए गए हैं। विज्ञान का युद्ध किसी व्यक्ति को तानाशाही, शुद्ध और सरलता की ओर ले जाता है। अहिंसा का विज्ञान अकेले ही किसी व्यक्ति को शुद्ध लोकतंत्र के मार्ग की ओर ले जा सकता है। प्रेम पर आधारित शक्ति सजा के डर से उत्पन्न शक्ति से 1000 गुना अधिक और स्थायी होती है। यह कहना निंदा करने जैसा होगा कि अहिंसा का अभ्यास केवल व्यक्तिगत तौर पर किया जा सकता है और व्यक्तिवादिता वाले देश इसका कभी भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं। शुद्ध अराजकता का निकटतम दृष्टिकोण अहिंसा पर आधारित लोकतंत्र होगा। संपूर्ण अहिंसा के आधार पर संगठित और चलने वाला कोई समाज शुद्ध अराजकता वाला समाज होगा। मैंने भी स्वीकार किया कि एक अहिंसक राज्य में भी पुलिस बल की जरूरत अनिवार्य हो सकती है। पुलिस रैंकों का गठन अहिंसा में विश्वास रखने वालों से किया जाएगा। लोग उनकी हर संभव मदद करेंगे और आपसी सहयोग के माध्यम से वे किसी भी उपद्रव का आसानी से सामना कर लेंगे। श्रम और पूंजी तथा हड़तालों के बीच हिंसक झगड़े बहुत कम होंगे और अहिंसक राज्यों में तो बहुत कम होंगे, क्योंकि अहिंसक समाज की बाहुलता का प्रभाव समाज में प्रमुख तत्वों का सम्मान करने के लिए महान होगा। इसी प्रकार सांप्रदायिक अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं होगी। शांति एवं अव्यवस्था के समय सशस्त्र सैनिकों की तरह सेना का कोई अहिंसात्मक कार्य उनका यह कर्तव्य होगा कि वे विजय दिलाने वाले समुदायों को एकजुट करें, जिसमें शांति का प्रसार तथा ऐसी गतिविधियों का समावेश हो जो किसी भी व्यक्ति को उसके चच अथवा खंड में संपर्क बनाए रखते हुए अपने साथ मिला लें। इस प्रकार की सेना को किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा भीड़ के क्रोध को शांत करने के लिए उसके पास मरने के लिए सैनिकों की पर्याप्त नफरी भी होनी चाहिए। सत्याग्रह, सत्यबल के ब्रिगेड को प्रत्येक गांव तथा शहर तक भवनों के प्रत्येक ब्लॉक में संगठित किया जा सकता है। यदि अहिंसात्मक समाज पर हमला किया जाता है तब अहिंसा के दो मार्ग खुलते हैं। अधिकार पाने के लिए हमलावर से सहयोग न करें, बल्कि समर्पण करने की अपेक्षा मृत्यु को गले लगाना पसंद करें। दूसरा तरीका होगा ऐसी जनता द्वारा अहिंसक प्रतिरोध करना हो सकता है जिन्हें अहिंसक तरीके से प्रशिक्षित किया गया हो। इस अप्रत्याशित प्रदर्शन की अनंत राहों पर आदमियों और महिलाओं को हमलावर की इच्छा लिए आत्मसमर्पण करने की बजाय आसानी से मरना अच्छा लगता है और अंततः उसे तथा उसकी सैनिक बहादुरी के समक्ष पिघलना जरूर पड़ता है। ऐसे किसी देश अथवा समूह जिसने अहिंसा को अपनी अंतिम नीति बना लिया है, उसे परमाणु बम भी अपना दास नहीं बना सकता है। उस देश में अहिंसा का स्तर खुशी खुशी गुजरता है तब वह प्राकृतिक तौर पर इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे सार्वभौमिक आदर मिलने लगता है। इन विचारों के अनुरूप 1940 में जब नाजी जर्मनी द्वारा अंग्रेजों के द्वीपों पर किए गए हमले आसान दिखाई दिए, तब गांधी जी ने अंग्रेजों को शांति और युद्ध में अहिंसा की निम्नलिखित नीति का अनुसरण करने को कहा। मैं आपसे हथियार रखने के लिए कहना पसंद करूंगा, क्योंकि ये आपको अथवा मानवता को बचाने में बेकार हैं। आपको हेर हिटलर और सिग्नोर मुसोलिनी को आमंत्रित करना होगा कि उन्हें देशों से जो कुछ चाहिए आप उन्हें अपना अधिकार कहते हैं। यदि इन सज्जनों को अपने घर पर रहने का चयन करना है तब आपको उन्हें खाली करना होगा। यदि वे तुम्हें आसानी से रास्ता नहीं देते हैं तब आप अपने आप को, पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों की बलि देने की अनुमति देंगे, किंतु अपनी निष्ठा के प्रति झुकने से इनकार करेंगे। 1946 में युद्ध के बाद दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने इससे भी आगे एक विचार का प्रस्तुतिकरण किया। यहूदियों को अपने लिए स्वयं कसाई का चाकू दे देना चाहिए था। उन्हें अपने आप को समुद्री चट्टानों से समुद्र के अंदर फेंक देना चाहिए था। फिर भी गांधी जी को पता था कि इस प्रकार के अहिंसा के स्तर को अटूट विश्वास और साहस की जरूरत होगी, और इसके लिए उसने महसूस कर लिया था कि यह हर किसी के पास नहीं होता है। इसलिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को परामर्श दिया कि उन्हें अहिंसा को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर उस समय जब इसे कायरता के संरक्षण के लिए उपयोग में किया गया हो। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में ऐसे लोगों को दूर ही रखा जो हथियार उठाने से डरते थे अथवा प्रतिरोध करने में स्वयं की अक्षमता का अनुभव करते थे। उन्होंने लिखा कि मैं मानता हूं कि जहां डरपोक और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा के पक्ष में अपनी राय दूंगा।
प्रत्येक सभा पर मैं तब तक चेतावनी दोहराता रहता था जब तक उन्हें यह एहसास नहीं हो जाता है कि वे एक ऐसे अनहिंसात्मक बल के अधिकार में आ गए हैं जिसके अधिकार में वे पहले भी थे और वे उस प्रयोग के आदी हो चुके थे और उनका मानना था कि उन्हें हिंसा से कुछ लेना देना नहीं है तथा फिर से हथियार उठा लिए थे। खुदाई खिदमतगर के बारे में ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि जो एक बार इतने बहादुर थे कि बादशाह खान के प्रभाव में अब वे डरपोक बन गए। वीरता केवल अच्छे निशाने वालों में ही नहीं होती है बल्कि मृत्यु को हरा देने वालों में तथा अपनी छातियों को गोली खाने के लिए सदा तैयार रहने वालों में भी होती है। शाकाहारी रवैया। बाल्यावस्था में गांधी को मांस खाने का अनुभव मिला। ऐसा उनकी उत्तराधिकारी जिज्ञासा के कारण ही था जिसमें उसके उत्साहवर्धक मित्र शेख मेहताब का भी योगदान था। वेजिटेरियनिज्म का विचार भारत की हिंदू और जैन प्रथाओं में कूट कूट कर भरा हुआ था तथा उनकी मातृभूमि गुजरात में ज्यादातर हिंदू शाकाहारी ही थे। इसी तरह जैन भी थे। गांधी का परिवार भी इससे अछूता नहीं था। पढ़ाई के लिए लंदन आने से पूर्व गांधी जी ने अपनी माता पुतलीबाई और अपने चाचा बेचारजी स्वामी से एक वायदा किया था कि वे मांस खाने, शराब पीने से तथा संकीर्णता से दूर रहेंगे। उन्होंने अपने वायदे रखने के लिए उपवास किए और ऐसा करने से सबूत कुछ ऐसा मिला जो भोजन करने से नहीं मिल सकता था। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत दर्शन के लिए आधार जो प्राप्त कर लिया था। जैसे जैसे गांधी जी वयस्क होते गए वे पूर्णतया शाकाहारी बन गए। जॉन रस्किन की इनटू दिस लास्ट पढ़ने के बाद उन्होंने अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने का फैसला किया तथा एक समुदाय बनाया जिसे अमरपक्षी स्थापन कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका, जहां से उन्होंने वकालत पूरी की थी तथा धन और सफलता के साथ जुड़े थे। वहां से लौटने के पश्चात उन्होंने पश्चिमी शैली के वस्त्रों का त्याग किया। उन्होंने भारत के सबसे गरीब इंसान के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उसे स्वीकार किया तथा घर में बने हुए कपड़े खादी पहनने की वकालत भी की। गांधी और उनके अनुयायियों ने अपने कपड़े सूत के द्वारा खुद बुनने के अभ्यास को अपनाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि भारतीय श्रमिक बेरोजगारी के कारण बहुधा आलसी थे, वे अक्सर अपने कपड़े उन औद्योगिक निर्माताओं से खरीदते थे जिसका उद्देश्य ब्रिटिश हितों को पूरा करना था। गांधी का मत था कि अगर भारतीय अपने कपड़े खुद बनाने लगे तो यह भारत में बसे ब्रिटिशों को आर्थिक झटका लगेगा। फलस्वरूप बाद में चरखा स्पिनिंग व्हील को भारतीय राष्ट्रीय झंडा में शामिल किया गया। अपने साधारण जीवन को दर्शाने के लिए उन्होंने बाद में अपनी बाकी जीवन में धोती पहनने का निर्णय लिया। विश्वास। गांधी का जन्म हिंदू धर्म में हुआ, उनके पूरे जीवन में अधिकतर सिद्धांतों की उत्पत्ति हिंदुत्व से हुआ। साधारण हिंदू की तरह वे सारे धर्मों को समान रूप से मानते थे और इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन के सारे तर्कों एवं प्रयासों को अस्वीकृत किया। वे ब्रह्मज्ञान के जानकार थे और सभी प्रमुख धर्मों को विस्तार से पढ़ते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में निम्नलिखित बातें कही हैं। हिंदू धर्म, इसे जैसा मैंने समझा है, मेरी आत्मा को पूरी तरह तृप्त करता है, मेरे प्राणों को आप्लावित कर देता है। जब संदेह मुझे घेर लेता है, जब निराशा मेरे सम्मुख आ खड़ी होती है, जब क्षितिज पर प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, तब मैं भगवद गीता की शरण में जाता हूँ और उसका कोई न कोई श्लोक मुझे सांत्वना दे जाता है और मैं घोर विषाद के बीच भी तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। मेरे जीवन में अनेक बाह्य त्रासदियां घटी है और यदि उन्होंने मेरे ऊपर कोई प्रत्यक्ष या अमिट प्रभाव नहीं छोड़ा है तो मैं इसका श्रेय भगवद गीता के उपदेशों को देता हूँ। 82 गांधी स्मृति। जिस घर में गांधी ने अपने अंतिम 4 महीने बिताए वह आज एक स्मारक बन गया है। नई दिल्ली। गांधी ने भगवद गीता की व्याख्या गुजराती में भी की है। महादेव देसाई ने गुजराती पांडुलिपि का अतिरिक्त भूमिका तथा विवरण के साथ अंग्रेजी में अनुवाद किया है। गांधी के द्वारा लिखे गए प्राकथन के साथ इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। गांधी का मानना था कि प्रत्येक धर्म के मूल में सत्य और प्रेम होता है। उनका कहना है कि कुरान, बाइबल, जैन अवेस्ता, तालमुड अथवा गीता, किसी भी माध्यम से देखिए, हम सबका ईश्वर एक ही है और वह सत्य तथा प्रेम स्वरूप है। 85 ढोंग, कुप्रथा आदि पर भी उन्होंने सभी धर्मों के सिद्धांतों के प्रति सवालिया रुख अख्तियार किया। वे एक अथक समाज सुधारक थे। उनकी कुछ टिप्पणियां विभिन्न धर्मों के संदर्भ में इस प्रकार हैं। किंतु जिस तरह मैं ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं कर सका, उसी तरह हिंदू धर्म की संपूर्णता के विषय में अथवा उसके सर्वोपरि होने के विषय में भी मैं उस समय निश्चय नहीं कर सका। हिंदू धर्म की त्रुटियां मेरी आंखों के सामने तैरती रहती थी। यदि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग है, जो ऐसा जान पड़ा कि वह एक सड़ा और बाद में जोड़ा गया अंग है। अनेक संप्रदायों और अनेक जाति भेदों का होना भी मेरी समझ में नहीं आता था। केवल वेद ही ईश्वर प्रणीत हैं, इस बात का क्या अर्थ है? यदि वेद ईश्वर प्रणीत हैं,
तो बाइबल और कुरान क्यों नहीं है? मुझे प्रभावित करने के लिए जिस तरह ईसाई मित्र प्रयत्नशील थे, उसी प्रकार मुसलमान मित्र भी प्रयत्नशील थे। अब्दुल्ला सेठ मुझे इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। उसकी खूबियों की चर्चा तो वे किया ही करते थे। जितनी जल्दी हम नैतिक आधार से हारेंगे उतनी ही जल्दी हम में धार्मिक युद्ध समाप्त हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि धर्म नैतिकता के ऊपर हो। उदाहरण के तौर पर कोई मनुष्य असत्यवादी, क्रूर या असंयमी हो और वह यह दावा करे कि परमेश्वर उसके साथ है, कभी हो ही नहीं सकता। मुहम्मद की बातें ज्ञान का खजाना है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए। बाद में उनसे जब पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो, उन्होंने कहा, हाँ मैं हूँ। मैं एक ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी भी हूँ। एक दूसरे के प्रति गहरा आदर भाव होने के बावजूद गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर एक से अधिक बार लंबी बहस में लगे रहे। ये वाद विवाद दोनों के दार्शनिक मतभेद को दर्शाते हैं। ये दोनों ही उस समय के प्रसिद्ध भारतीय चिंतक थे। 15 जनवरी 1934 को बिहार में आए भीषण भूकंप के संदर्भ में गांधी जी ने सर्वप्रथम 24 जनवरी 1934 को तिरुनेलवेली की सार्वजनिक सभा में कहा था कि भले ही आप मुझे अंधविश्वासी ही कहें, मगर मुझ जैसा आदमी यही मानेगा कि भगवान ने हमें हमारे पापों का दंड देने के लिए इस भयंकर भूकंप को भेजा है। बिहार का यह संकट तो केवल शरीर का नाश करने वाला है, मगर अस्पृश्यता जनित संकट तो हमारी आत्मा को नष्ट कर रहा है। इसलिए बिहार की इस विपत्ति से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अपनी चंद शेष सांसों के रहते हुए हम अस्पृश्यता के इस कलंक से मुक्ति पाकर अपने आप को अपने सृजनहार के समक्ष स्वच्छ हृदय लेकर उपस्थित होने योग्य बना लें। 25 जनवरी को भी उन्होंने लोगों को इस घटना के संदर्भ में अस्पृश्यता को महापाप मानकर त्यागने की प्रेरणा दी तथा 26 जनवरी को मदुरा में व्यापारियों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि मुझे तो यह विश्वास होता जा रहा है कि हम पर यह विपत्ति अस्पृश्यता के इस महापाप के फलस्वरूप ही आई है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी बात पर मन ही मन हंसकर ऐसा न सोचें कि मैं तो आपके अंधविश्वास की वृत्ति को जगा रहा हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं भले ही अंधविश्वासी कहा जाऊं, लेकिन जिस बात को मैं अपने हृदय की गहराई में महसूस कर रहा हूं, उसे आपसे कहे बिना रह नहीं सकता। यदि आप भी मेरी ही तरह इस बात में विश्वास करते हो तो आप निर्णय करने में तत्परता बरतेंगे और यह मानेंगे कि आज हम जैसी अस्पृश्यता बरतते हैं वैसी अस्पृश्यता का विधान हिंदू शास्त्रों में नहीं है। आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि किसी भी मनुष्य को अस्पृश्य मानना एक भयंकर पाप है। मनुष्य का अहंकार ही उससे ऐसा कहता है कि वह अन्य लोगों से श्रेष्ठ है। गांधी जी के इस विचार को अंधविश्वास को बढ़ावा देने में सक्षम होने के कारण अविवेकपूर्ण मानते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि भौतिक आपदाओं का निश्चित और एकमात्र मूल कारण कुछ खास भौतिक तथ्यों के योग से होता है। हमारे पाप अथवा त्रुटियां चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो, इनमें इतना बल नहीं है कि सृष्टि के ढांचे को तहस नहस कर सकें। इसके उत्तर में गांधी जी ने विस्तारपूर्वक अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा कि ब्रह्मांड में हो रही प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय व्यवहार के पारस्परिक संबंध में मेरा जीवंत विश्वास है और उस विश्वास के कारण मैं ईश्वर के अधिकाधिक निकट आता गया हूँ। मुझ में विनम्रता आई है और मैं अपने को ईश्वर के सम्मुख उपस्थित करने के लिए अधिकाधिक तैयार होता गया हूँ। यदि मैं अपने घोर अज्ञान के कारण उस विश्वास का उपयोग अपने विरोधियों की निंदा करने के लिए करूँ तो निश्चय ही ऐसा विश्वास पतनकारी अंधविश्वास बन जाएगा। गांधी और कालेनबाग। महात्मा गांधी और उनके दक्षिण अफ्रीकी मित्र हरमन कालेनबाग से संबंधित दस्तावेजों को $1.28 मिलियन करीब 6.88 करोड़ रुपए में खरीद कर भारत लाया गया है। 2012 में नीलाम होने से पहले भारत सरकार ने इन्हें सोदबी नीलामी घर से गोपनीय करार में खरीदा था। कालेनबाग दक्षिण अफ्रीका में जिम्नास्ट, बॉडी बिल्डर और आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इनके गांधी को कुछ ऐसे भी पत्र भेजे थे जिन्हें कुछ समीक्षक प्रेम पत्र कहते हैं। इन दोनों लोगों का रिश्ता काफी विवादित रहा था। गांधी जी की आलोचना। गांधी के सिद्धांतों और करनी को लेकर प्रायः उनकी आलोचना भी की जाती है। उनकी आलोचना के मुख्य बिंदु हैं: जुलू विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देना, दोनों विश्वयुद्धों में अंग्रेजों का साथ देना, खिलाफत आंदोलन जैसे सांप्रदायिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना, अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांतिकारियों के हिंसात्मक कार्यों की निंदा करना, गांधी इरविन समझौता जिससे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत धक्का लगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस के चुनाव पर नाखुश होना, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को सहसा रोक देना, भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर अनशन करना।
भीमराव आम्बेडकर हिंदी सदाबहार कहानी में आपका स्वागत है। हम लाते रहते हैं हिंदी सदाबहार कहानी। सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज। महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोसे द्वारा की गई। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम वहां प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे तभी नाथूराम गोसे उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने गए और उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी अनुचरों से घिरे हुए थे। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या। एक स्मारक बिरला हाउस अब गांधी स्मृति नई दिल्ली में उस स्थान को चिन्हित करता है जहां 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बजे महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। स्थान बिरला भवन। तिथि 30 जनवरी 1948। लक्ष्य मोहनदास करमचंद गांधी। हथियार अर्ध स्वचालित पिस्तौल बेरेटा। मृत्यु 1 महात्मा गांधी। घायल कोई नहीं। अपराधी नाथूराम गोसे। इस मुकदमे में नाथूराम गोसे सहित 8 लोगों को हत्या की साजिश में आरोपी बनाया गया। इन 8 लोगों में से 3 आरोपियों शंकर किस्तिया, दिगंबर बड़गे, विनायक दामोदर सावरकर में से दिगंबर बड़गे के सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया। शंकर किस्तिया को उच्च न्यायालय में अपील करने पर माफ कर दिया गया। सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने से अदालत ने उन्हें मुक्त कर दिया। अंत में बचे 5 अभियुक्तों में से 3 गोपाल गोसे, मदनलाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन कारावास हुआ तथा 2 नाथूराम गोसे व नारायण अपटे को फांसी दे दी गई। मृत्यु के दिन। हत्या से एक दिन पूर्व का दुर्लभ चित्र। इसमें गांधीजी आभा और मनु के साथ जा रहे हैं। बिरला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना होती थी लेकिन गांधी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तभी 5:15 बजे 5:20 पर उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए देर हो रही है। 30 जनवरी 1948 की शाम जब बापू आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर मंच की तरफ बढ़े कि उनके सामने नाथूराम गोसे आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बापू। गांधी के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो। बापू को पहले ही देर हो चुकी है। लेकिन गोसे ने मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल से गांधी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोली बापू के शरीर से होती हुई निकल गईं जबकि 1 गोली उनके शरीर में ही फंसी रह गई। 78 साल के महात्मा गांधी का उसी समय देहांत हो चुका था। बिरला भवन में गांधी के शरीर को ढंक कर रखा गया था। लेकिन जब उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने बापू के शरीर से कपड़ा हटा दिया ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को देख सके। न्यायालय में नाथूराम गोसे द्वारा दिए गए बयान के अनुसार जिस पिस्तौल से गांधी की हत्या की गई वह उसने दिल्ली में एक शरणार्थी से खरीदी थी। षड्यंत्रकारी नाथूराम गोसे। मुकदमे के समय मित्रों के साथ विनायक दामोदर सावरकर खड़े हुए, शंकर किस्तिया, गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा, दिगंबर बड़गे बैठे हुए, नारायण अपटे, विनायक दामोदर सावरकर, नाथूराम गोसे, विष्णु रामकृष्ण करकरे। गांधी की हत्या करने के मामले में मुख्य अभियुक्त नाथूराम गोसे सहित कुल 8 व्यक्तियों को आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया गया। उन सबके नाम इस प्रकार हैं। विनायक दामोदर सावरकर, सबूत नहीं मिलने की वजह से अदालत ने जुर्म से मुक्त किया। शंकर किस्तिया, उच्च न्यायालय ने अपील करने पर छोड़ने का निर्णय दिया। दिगंबर बड़गे, सरकारी गवाह बनने के कारण बरी हुआ। गोपाल गोडसे, आजीवन कारावास हुआ। मदनलाल पाहवा, आजीवन कारावास हुआ। विष्णु रामकृष्ण करकरे, आजीवन कारावास हुआ। नारायण अपटे, फांसी दे दी गई। नाथूराम विनायक गोसे, फांसी दे दी गई। पिछले प्रयास। सरदार पटेल से आखिरी मुलाकात। सुरक्षा। अधूरी रह गई आइंस्टीन की ख्वाहिश। संपादित करें। दुनिया को परमाणु क्षमता से रूबरू कराने के बाद और इसकी विध्वंसक शक्ति के दुरुपयोग की आशंका से परेशान एल्बर्ट आइंस्टीन अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे, परंतु उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अल्बानो मुलर के संकलन के अनुसार 1931 में बापू को लिखे एक पत्र में आइंस्टीन ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। आइंस्टीन ने पत्र में लिखा था, आपने अपने काम से यह साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों के साथ भी अहिंसा के जरिए जीत हासिल की जा सकती है जो हिंसा के मार्ग को खारिज नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका उदाहरण देश की सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं आपसे मुलाकात कर पाऊंगा। आइंस्टीन ने बापू के बारे में लिखा है कि महात्मा गांधी की उपलब्धियां राजनीतिक इतिहास में अद्भुत हैं।
उन्होंने देश को दास्ता से मुक्त कराने के लिए संघर्ष का ऐसा मार्ग चुना जो मानवीय और अनोखा है। यह एक ऐसा मार्ग है जो पूरी दुनिया के सभ्य समाज को मानवता के बारे में सोचने को मजबूर करता है। उन्होंने लिखा कि हमें इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि तकदीर ने हमें अपने समय में एक ऐसा व्यक्ति तोहफे में दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। कांग्रेस पत्र। अपने संपूर्ण जीवनकाल में महात्मा गांधी ने करीब 35,000 पत्र लिखे। इन पत्रों में बापू अपने सहयोगियों, शिष्यों, मित्रों, संबंधियों आदि को उनके छद्म नाम से संबोधित करते थे। मसलन, सरोजिनी नायडू को बापू, माय डियर पीसमेकर, सिंगर एंड गार्डियन ऑफ माय सोल, माय डियर फ्लाई आदि से संबोधित करते थे, जबकि राजकुमारी अमृत कौर को माय डियर रेबल कहते थे। लियो टॉल्स्टॉय को बापू सर और अडोल्फ हिटलर व एल्बर्ट आइंस्टीन को माय डियर फ्रेंड कहते थे। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम -54 के अनुसार महात्मा गांधी ने आइंस्टीन के पत्र का जवाब 18 अक्टूबर 1931 को दिया था। जवाब में उन्होंने लिखा, सुंदरम गांधी के दोस्त के माध्यम से मुझे आपका सुंदर पत्र मिला। मुझे इस बात की संतुष्टि मिली कि जो काम मैं कर रहा हूं वह आपकी दृष्टि में सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में मेरे आश्रम में आपसे मेरी आमने सामने मुलाकात होगी। क्या पंडित नेहरू व सरदार पटेल भी थे दोषी? मुकदमे का फैसला। इस मुकदमे में शंकर किस्तिया, गोपाल गौडसे, मदनलाल पाहवा, दिगंबर बड़गे, नारायण अप्टे, विनायक दामोदर सावरकर, नाथूराम गोसे और विष्णु रामकृष्ण करकरे, कुल 8 लोगों को हत्या की साजिश में आरोपी बनाया गया था। इन 8 लोगों में से दिगंबर बड़गे के सरकारी गवाह बनने के कारण उसे बरी कर दिया गया। सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, अतः उन्हें भी अदालत ने जुर्म से मुक्त कर दिया। शंकर किश्तिया को निचली अदालत से आजीवन कारावास का हुक्म हुआ था, परंतु बड़ी अदालत ने अपील करने पर उसकी सजा माफ कर दी गई। और अंत में बचे 5 अभियुक्तों में से गोपाल गौडसे, मदनलाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन कारावास तथा नाथूराम गोसे व नारायण अप्टे को फांसी की सजा दी गई। षड्यंत्रकार महात्मा गांधी की हत्या में शामिल। गोपाल गोसे। महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्रकार। शंकर किस्तिया। महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी विभिन्न लोगों में से एक। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिमी तट पर एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय बंबई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत के तहत एक छोटी सी रियासत काठियावाड़ में कई छोटे राज्यों में से एक था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हिंदी सदाबहार कहानी में आपका स्वागत है। हम लाते रहते हैं हिंदी सदाबहार कहानी। सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़।